नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो किसी के लिए खुशखबरी तो किसी के लिए निराशा लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार बेहद आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रैबिज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इस पूरे मुद्दे पर होगी चर्चा, उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला आया है उसे सुनकर डॉग लवर्स में खुशी की लहर तो डॉग हेटर्स में निराशा नजर आ रही है। कोर्ट के नए आदेश में कहा गया है कि शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को छोड़ा जाएगा, सिवाय बीमार और हिंसक कुत्तों के। लेकिन क्या ये फैसला इतना आसान है जितना सुनने में लगता है? आज की इस रिपोर्ट में आप आवारा कुत्तों के इतिहास, तथ्यों और उसके पीछे की बहस को समझेंगे। वैसे तो भारत में आवारा कुत्तों की समस्या कोई नई नहीं है। सदियों से हमारे शहरों और गांवों में कुत्ते इंसानों के साथ रहते आए हैं। प्राचीन भारत में कुत्तों को सुरक्षा और सामुदायिक जीवन का हिस्सा माना जाता था, लेकिन औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासन ने आवारा कुत्तों को खतरा मानकर उन्हें पकड़ने और मारने की नीतियां शुरू की। 19वीं सदी में कलकत्ता और बंबई जैसे शहरों में डॉग कैचर्स की टीमें थी जो कुत्तों को पकड़कर नदियों में डुबो देती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत ने पशु कल्याण की दिशा में कदम उठाए। 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट बनाया गया और 2001 में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि ABC नियम लागू हुए। ये नियमों के तहत आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करके उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ने की रणनीति बनाई गई थी। मकसद था कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना और रेबीज जैसी खतरों को कम करना। लेकिन क्या ये नीति सफल रही? देखिए, अगर कुत्तों को छोड़ने का फैसला है ये तो बहुत ही गलत है। आम आदमी जिसने थोड़ा सा भी अच्छे कपड़े ना पहने हो ना, कुत्ता उसको बेमतलब काट लेता है और वो गरीब आदमी, उसे पता नहीं होता कि उसे आगे क्या क्या भुगतना पड़ेगा उससे। हाँ, अपने घर के आगे खिलाएं या अपने घर पे बिठा के खिलाएं, ऐसे चलते फिरते डाल के चला जाना ये गलत है। जो भी खाना होता है, वेस्ट होता है, वो सब कुत्तों को दे देते हैं, ये ठीक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये सेकंड ऑर्डर आया है ये बिल्कुल ही गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने किस वजह से ये ऑर्डर पलटा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। आइए अब कुछ गहरे तथ्यों की ओर लिए चलते हैं। पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार भारत में हर साल करीब 2 करोड़ लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। इनमें से 36% मामले बच्चों के साथ होते हैं। रैबीज जो कुत्तों के काटने से फैलता है, हर साल करीब 18,000 से 20,000 लोगों की जान ले लेता है और भारत
दुनिया में रेबीज से होने वाली मौतों का 36% हिस्सा वहन करता है। दूसरी तरफ भारत में आवारा कुत्तों की आबादी अनुमानित 6 से 7 करोड़ है। दिल्ली एनसीआर में ही करीब 3 लाख आवारा कुत्ते हैं। 2001 में एबीसी नियमों के तहत नसबंदी और टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 10 से 15% कुत्तों की नसबंदी हो पाती है। क्यों? क्योंकि नगर निगमों के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही प्रशिक्षित कर्मचारी। पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। 2024 में दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले दर्ज हुए हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की खबरों से सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे का सतत संज्ञान लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या शेल्टर होम इसका समाधान है? 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, ने एक सख्त आदेश दिया। दिल्ली एनसीआर ने सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर शेल्टर होम भेज दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि शेल्टर होम में नसबंदी, टीकाकरण और सीसीटीवी की व्यवस्था हो और कोई भी कुत्ता दोबारा सड़कों पर ना छोड़ा जाए। लेकिन इस फैसले ने देश भर में हंगामा मचा दिया। पीईटीए इंडिया और अन्य पशु कल्याण संगठनों ने इसे अवैज्ञानिक और अमानवीय बताया। उनका कहना था कि भारत में शेल्टर होम की क्षमता बेहद सीमित है। दिल्ली में केवल 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया, जबकि लाखों कुत्ते सड़कों पर हैं। शेल्टर में खाने, देखभाल और कर्मचारियों की कमी से कुत्तों का जीवन और दयनीय हो सकता है। 14 अगस्त को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि अगर कुत्तों को शेल्टर में एक साथ रखा गया तो वे एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। शेल्टर होम बनाए ही नहीं गए हैं तो कुत्तों को कहां ले जाया जाएगा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया और कहा कि बच्चों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। और फिर 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने नया फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल इलाकों में छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो बीमार या हिंसक हैं। साथ ही कोर्ट ने पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने का आदेश दिया। इस फैसले ने पशु प्रेमियों और आम लोगों दोनों को राहत दी है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये नीति जमीन पर लागू हो पाएगी? आइए एक नजर डालते हैं कि दुनिया के दूसरे देश में इस समस्या से कैसे निपटते हैं। नीदरलैंड कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न मॉडल अपनाया, जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। नतीजा, नीदरलैंड आज लगभग आवारा कुत्तों से मुक्त है। अमेरिका में हर शहर में एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो शिकायत पर कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में ले जाते हैं। वहां बीमार या हिंसक कुत्तों को यूथेनेशिया दिया जाता है, जो भारत में विवादास्पद हो सकता है। तुर्की ने हाल ही में बड़े पैमाने पर नसबंदी और शेल्टर प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन वहां भी संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। भारत में जहां सांस्कृतिक रूप से जानवरों के प्रति संवेदनशीलता है, हमें एक संतुलित रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन क्या हमारे पास इसके लिए संसाधन और इच्छा शक्ति है? तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय नीति की बात की है, लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। पहला, नसबंदी और टीकाकरण के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग और प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है। दूसरा, शेल्टर होम की स्थिति सुधारनी होगी ताकि वे कुत्तों के लिए जेल ना बने। तीसरा, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना देने के लिए अलग अलग स्थान बनाए जाएं, जैसे कि कोर्ट ने सुझाया है। सबसे जरूरी है जागरूकता। हमें लोगों को समझाना होगा कि नसबंदी और टीकाकरण ही इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान है। साथ ही पशु प्रेमियों और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ एक कानूनी कदम है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है। इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, FM न्यूज। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। और इसी के साथ जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
एक फैसला आता है जिसमें यह कहा जाता है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बस शर्त यह रखी गई है कि जो रेबीज से संक्रमित हैं या जो बेहद आक्रामक हैं, ऐसे कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी सभी को जो है छोड़ दिया जाएगा। इस फैसले के बाद, जैसा कि हमारे शो का नाम भी है बोल इंडिया बोल, तो इस फैसले के बाद जनता क्या कह रही है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस मैंने ऐसे देखे जिसमें जो डॉग लवर्स थे वो तो काफी खुश थे, लेकिन जो डॉग हेटर्स थे उनमें काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं लोग? सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना जजमेंट दिया है उसमें अपने पिछले फैसले को पलटते हुए उसमें संशोधन किया है, और संशोधन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि जितने भी अभी तक एमसीडी द्वारा ये कुत्ते डॉग्स उठाए गए थे उनको जो है अब फिलहाल टीकाकरण के बाद जो है छोड़ दिया जाए, तो और इनको साथ ही साथ उसी जगह पे छोड़ा जाए जहाँ से इनको उठाया गया था। उसके बाद जो है जो लगातार जो पिछले कुछ समय से हम लोग देखते आ रहे थे कि लगातार जिस तरह से डॉग्स जो लवर थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसी के चलते जो है लगातार कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है आज जिस तरह से ऑर्डर आया है वो उससे डॉग लवर्स थे उनमें कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल देखने को मिला है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन लोगों को इनको भी जो है जीने का हक है और इनको भी जो है कहीं ना कहीं आजादी चाहिए। वहीं इसके विपरीत अब तक जो डॉग से जो परेशान थे, जिन पे अटैक हुआ है, जो कहीं ना कहीं इनसे पीड़ित है, उनको भी कहीं ना कहीं इससे एक निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनका भी साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ी हुई है और जो बीते हाल ही के दिनों में जो लगातार कई हमले होते हुए नजर आए हैं, कई सारी वीडियोज भी सामने आई है जो है कुत्तों का जो झुंड है, झुंड का झुंड जो लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में जो है लोगों के बीच एक मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन कोर्ट ने जो साफ तौर पे अपना जो आदेश किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस जो दायरा था ये अभी दिल्ली और एनसीआर था, और उसके बाद जो अब जो नई कोर्ट ने 8 गाइडलाइंस बनाई है उसके तहत में पूरा देश भर उन्होंने देश को इसमें इंक्लूड किया। लेकिन आसिफ देखिए, बहुत लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि मैं बाइट सुन रही थी, लोगों की प्रतिक्रिया सुन रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत नाराज भी चल रहे हैं लोग। देखिए जिस तरह से ये प्रतिक्रिया आई है वो मिली जुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो डॉग्स लवर थे वो कहीं ना कहीं इस लगातार वो अपना विरोध जताते आ रहे थे, इस आदेश के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, कैंडल मार्च भी निकाले जा रहे थे, और जगह जगह उससे अलग भी हमने देखा प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन उसके विपरीत जो है लगातार एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इनसे पीड़ित था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो खाली 2023 के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगभग 350 से ऊपर की संख्या ऐसी थी जो इसमें इनसे पीड़ित हुए और उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है जो रेबीज से पीड़ित जो डॉग्स हैं और जो आक्रामक जो डॉग्स हैं उनको जो है उनको शेल्टर रखा जाए। ठीक है, चलिए, और भी सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, जो डॉग लवर्स हैं उनके अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में भी कई जगह विरोध करने पर उतारू हो गए थे लोग, उस दौरान जब ये आदेश आए थे कि अब जब जो भी आवारा पशु है उनको एक शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा, सभी गलियों में जाकर नगर निगम के कैप्चर जो डॉग कैप्चर विभाग है वो लगातार कैप्चर किया रहा था, और तमाम उन जो डॉग्स हैं वो जो गलियों में घूमते हैं उनको हटाया जा रहा था। कुल मिलाकर जिस तरीके की व्यवस्थाओं को देखा था उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब जो आवारा पशु घूमते हैं, आवारा डॉग्स जो घूमते हैं उनको शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के तहत जो आवारा पशु, जो आवारा डॉग्स कॉलोनी से हटाए गए थे उनकी नसबंदी कर उन्हें दोबारा उसी जगह पर छोड़ा जाएगा। तो इस बात को देखकर गाजियाबाद में खासा उत्साह देखने को मिला है, वो लोग जो लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अब नए आदेश का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर उन डॉग्स को फिर वहीं पर छोड़ा जाएगा तो वो डॉग्स फिर उस तरीके की कार्रवाई करेंगे जिस तरीके से पहले कर रहे थे, यानी जो लोगों को काट रहे थे, बच्चों को काट रहे थे। कई ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिन्हें देखकर काफी हैरानी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, कुछ सोसाइटियों में डॉग्स लगातार बाइट कर रहे थे और डॉग बाइट से परेशान होकर कई लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, यानी कि जो कर्मचारी वहां काम करते थे उन्होंने वहां नौकरी छोड़ दी, क्योंकि डॉग्स अगर वहां से हटाते तो जो डॉग लवर्स हैं वो उनसे लड़ाई करते थे। अब ऐसे में परेशानी ये हो गई थी कि अगर वो वहां का कर्मचारी है, अगर वो सफाई कर्मी है, अगर वो खाना बनाने वाली मेड है और वो वहां जाती है और उसको डॉग बाइट करता है तो जाहिर तौर पर वो विरोध करेगी, लेकिन अगर विरोध करती है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब ऐसे में काफी परेशानी थी। लेकिन ये जो अब प्रतिक्रिया आई है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है,
है, जिस तरीके का आदेश आया है उसका कई लोग उससे खुशी तो जाहिर कर रहे हैं, जो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को विरोध करना लाजमी भी है और कुछ लोग खुश जो हुए हैं उनके लिए भी खुशी की बात है, लेकिन सभी को कोर्ट के आदेश कभी भी खुश नहीं कर सकता। जब कोर्ट का आदेश आया था कि डॉग लवर्स विरोध करते नजर आए थे, लेकिन अब जब आदेश आया है तो यही डॉग लवर्स खुश हैं, लेकिन वो लोग जिनको डॉग बाइट करके वो अस्पताल में एडमिट रहे हैं, उनके बच्चे एडमिट रहे हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि अब जिस तरीके के आदेश आए वो पहले कभी आ जाने चाहिए थे, जिस तरीके से सार्वजनिक जगह पर डॉग लवर्स खाना नहीं खिला सकते। जितेंद्र, चलिए वापस आपके पास में लौटूंगी। बिल्कुल जितेंद्र, वापस आपके पास में लौटूंगी। दिल्ली से मेरी सहयोगी भावना सिसोदिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। भावना, देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है, अगर डॉग लवर्स हैं तो वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस फैसले को सही नहीं मान रहा। उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि देखिए, केवल आप वैक्सीनेशन करेंगे और उसके बाद आप अगर इन कुत्तों को छोड़ देंगे तो कुत्ते की जो प्रवृत्ति होती है, काटने वाली प्रवृत्ति है, वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। एक डर है लोगों के मन में अभी भी। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आवारा कुत्तों से लोग परेशान थे उनके अंदर एक संतुष्टि देखने को जरूर नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से 11 अगस्त के फैसले में संशोधन करके आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, कहीं ना कहीं उन लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है जो लोग आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो रेबीज से संक्रमित कुत्ते हैं या फिर जो रेबीज से संक्रमित है या फिर जो ऐसे जो आक्रोशित कुत्ते हैं उनको जो है शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए कुत्ते नजर आए हैं, जो सामान्य रूप से ठीक है, जिनको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, उनकी नसबंदी करके उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। क्योंकि देखा जाए 11 अगस्त को फैसला आने के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगाई गई थी, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका को लेकर एक बार फिर से इस चीज पर विचार किया गया। और आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो कहीं ना कहीं डॉग लवर्स के लिए तो राहत की बात है। वहीं जो लोग इन आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं उनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सहमति इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ कहा है कि आक्रोशित कुत्तों को जो है वहां शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये रोक लगाई गई है कि जो आवारा कुत्ता है उनको जगह जगह पर खाना नहीं खिलाया जाएगा, नगर निगम द्वारा स्पेसिफिक जगहें बनाई जाएंगी जहां पर खाना खिलाया जाएगा, और खासतौर से जो इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आएगा उसके ऊपर भी जुर्माने की बात सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आया, कार्रवाई करता हुआ नजर आया। तो ये कहा जा सकता है कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया था अब वो कुत्ते अपने इलाकों में वापस आ जाएंगे, लेकिन नसबंदी और वैक्सीनेशन होने के बाद और जो आक्रोशित और रेबीज से संक्रमित कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में ही इलाज किया जाएगा। चलिए ठीक है भावना। आसिफ लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, वहीं अगर बात कर ली जाए, डॉग शेल्टर्स की बात हो रही है, तो ऐसे में अगर दिल्ली में बात कर ली जाए तो कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि इतने डॉग शेल्टर्स नहीं हैं जितने यहाँ कुत्ते हैं। अगर डॉग शेल्टर्स की मैं बात करूं, जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को एक फैसला सुनाया गया था जिसमें डॉग शेल्टर्स में डालने की कुत्तों को बात कही जा रही थी, लेकिन इतने डॉग शेल्टर्स तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में है भी नहीं। किसी भी ऑर्डर के पारित होने के बाद जो है उसके ऊपर व्यापक तौर पे जो है वो तैयारियां की जाती हैं। हालांकि जितने भी दिल्ली और एनसीआर की अगर हम बात करें उतनी जितनी मात्रा में डॉग्स यहाँ पर हैं उतनी मात्रा में नहीं है। उसी का सबसे बड़ा यही सामने आ रहा था कि जो एमसीडी द्वारा जो डॉग्स को अलग अलग एरिया से उठाया जा रहा था तो उसको जो है कई सारी जगहों पे लोगों को जो है इसमें दिक्कत भी हो रही थी कि आखिरकार इनको किस तरह से वहां पे अंदर शेल्टर रूम में भरा जा रहा है। उसके चलते जो है दिल्ली के घेवरा गांव में जो है एक जगह भी अलॉट की गई थी, काफी बड़ा उसमें जगह थी जो उस पे जो है शेल्टर रूम का निर्माण होना था। तो साथ ही साथ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसी चीज को मानता था कि आदेश तो दिया गया लेकिन उसके विपरीत जो है जो तैयारियां की जा रही थी वो उस तरह के आदेश पारित नहीं हुआ। तो ऐसे में जो है लगातार जो लोग थे वो याचिकाएं दायर कर रहे थे और उसी याचिकाओं को दायर करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में इन पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करी और उसके बाद अपना जो आदेश था उसको में संशोधन करते हुए ये आदेश पारित किया है। जितेंद्र, वही बात कर ली जाए, हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में गाजियाबाद में डॉग बाइट्स के मामले अगर देखे जाए तो कितने मामले, अगर हर साल के आंकड़े को हम देखें तो क्या कहता है गाजियाबाद का आंकड़ा? देखिए, डॉग बाइट्स के मामले गाजियाबाद में लगातार आ रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पर गाजियाबाद में लोगों ने डॉग्स पाला हुआ है वो हैरानी की बात है कि अगर उनके जो डॉग्स हैं वो डॉग बाइट करते हैं
आसपास के लोगों को परेशान करते हैं और बच्चों पर अटैक करते हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें उन डॉग्स को किसी तरीके से वैक्सीनेशन कराना या रैबिज के टीकाकरण करना या उनको छोड़ देना या उनको शेल्टरों में भेज देना, या उस डॉग्स को जो ब्रीड है, खासतौर से जैसे पिटबुल है या डॉबरमैन है या तमाम वो जो ब्रीड हैं जो अटैक करती हैं, उन ब्रीड्स को पाले ना। पहले भी नगर निगम के द्वारा उन लोगों को चिन्हित किया गया था, उन डॉग्स को चिन्हित किया गया था और एक तयशुदा रकम की जो उनको यूं कह सकते हैं कि एक तयशुदा रकम 500 रुपए या कुछ ऐसा रकम रखी गई थी नगर निगम की तरफ से, उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन वो जुर्माना महज जुर्माना के तौर पर जो डॉग लवर्स थे वो दे दिया करते थे और फिर उनका डॉग फिर बाइट करता था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े कानून बनने थे कि जिस तरीके से डॉग लवर्स तो अपने डॉग्स को सड़क पर घुमा रहे हैं, लेकिन वो जो डॉग है वो चलते आदमी को बाइट कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है, बच्चों को काट रहा है, और कहीं ना कहीं वो डॉग्स जो लगातार प्रतिबंधित होने चाहिए वो डॉग्स को लेकर आसानी से लोग घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन पर पाबंदी लगनी बेहद जरूरी है। अब जब जो देसी डॉग्स होते हैं उन पर ये पाबंदी लगेगी, जिस तरीके से उनको कहा गया है कि आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पर उनको खाना नहीं खिला सकते, या जो डॉग्स कैप्चर कर चुके हैं उनको दोबारा उस जगह पर छोड़ा जाएगा नसबंदी करके और उनको रेबीज का टीकाकरण करके, वो एक अच्छी बात है। और अच्छी बात एक ये भी है कि आप जिस तरीके से सार्वजनिक जगह पर लोग यानी डॉग लवर्स खाना खिलाया करते थे बच्चों को, डॉग्स के बेबीज को, तो वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगा, क्योंकि काफी सारे डॉग्स वहां इकट्ठा होते हैं और ऐसे में अगर कोई आसपास लोग ठीक है जितेंद्र, वापस आपके पास में लौटूंगी। भावना लगातार मेरे साथ बनी हुई है। भावना, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जो ये आदेश आया है उसके बाद एक बड़ा तबका जो है नाराज नजर आ रहा है, तो क्या जब आपने लोगों से बात की तो क्या कहीं लोग ये कहते हुए सुनाई दिए कि जो है वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्या इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। देखिए बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा तबका जो है इसके अगेंस्ट जरूर है, जो कि खासतौर से इन आवारा कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। वो इस सुनवाई के इस फैसले के बाद जो है खासा नाराज होते नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस फैसले से इसलिए भी समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से जिस तरीके से ये कहा है कि पहले अनुमान देखा जाता था कि आवारा कुत्तों को गलियों में हर जगह खाना खिलाते हुए लोग नजर आते थे, कहीं भी खाना दे दिया करते। जिस तरीके से फैसला लिया गया कि उनको ऐसे खाना सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं दिया जाएगा, कुछ जगहें चिन्हित की जाएंगी जहां पर ये आवारा कुत्तों को खाना दिया जाएगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उनको खास तौर से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं जिस तरीके से वैक्सीनेशन करने की बात जो आवारा कुत्तों के सामने आई, उसके बाद उन्हें उन्हीं स्थानों पर छोड़ने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो कहीं ना कहीं ये तमाम कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे लोग संतुष्टि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर इस तरीके से, जैसे कि अगर दिल्ली में 2025 के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 26,000 जो है डॉग बाइट्स के मामले जो है सामने आ चुके हैं। वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो 68,000 मामले जो थे वो दिल्ली में थे डॉग बाइट्स के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गिरावट काफी हद तक नजर आई है, क्योंकि डॉग लवर्स भी कहीं ना कहीं उस चीज को संभालते हुए नजर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जो 26,000 मामले हैं उसमें और चलिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज आदेश आया है उसके बाद एक तबका तो खुश है, लेकिन दूसरा एक बड़ा तबका इससे नाराज नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली ये बात होगी कि जो आदेश आया है उसके बाद डॉग बाइट्स के जो मामले हैं वो घटते हैं या फिर जिस तरीके से स्थिति अभी है वही स्थिति बनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार। वो छोड़ने का फैसला ये तो बहुत ही गलत है। हाँ, अपने घर के आगे खिलाएं या अपने घर पे बिठा के खिलाएं, ऐसे चलते फिरते डाल के चला जाना ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये सेकंड ऑर्डर आया है ये बिल्कुल ही गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने किस वजह से ये ऑर्डर पलटा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऑर्डर गलत है।